साल था 1576। राजस्थान की धरती पर एक ऐसी आंधी उठने वाली थी जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। अरावली की पहाड़ियाँ उस दिन खामोश थीं, जैसे प्रकृति भी जानती थी कि जो होने वाला है वो साधारण नहीं होगा। हल्दी घाटी, एक संकरा दर्रा, लाल मिट्टी और दो ऐसी सेनाएं जिनके बीच टकराव सिर्फ तलवारों का नहीं था। ये टकराव था स्वाभिमान और समझौते के बीच का। एक तरफ था मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, अकबर का सेनापति मन सिंह, 80,000 से ज़्यादा सैनिक, हाथी, तोपें और एक ऐसा आत्मविश्वास जो पूरे हिंदुस्तान को रौंदते हुए आया था। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा, वो योद्धा जिसने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके पास थे सिर्फ 20,000 सैनिक, भील योद्धा और एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, हल्दी घाटी की लाल मिट्टी कुछ ही घंटों में और भी लाल हो गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, इतिहास में जिसका नाम अमर है, उस दिन वो घोड़ा भी मैदान में आग की तरह दौड़ा। प्रताप ने मानसिंह पर सीधा वार किया, इतने करीब कि उस पल अगर भाग्य थोड़ा और साथ देता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं जीते जाते, संख्या, रणनीति और समय, ये तीनों उस दिन प्रताप के विरुद्ध थे। मुगल सेना ने चारों तरफ से घेरना शुरू किया और तब प्रताप के साथियों ने एक निर्णय लिया, महाराणा को युद्ध भूमि से निकालना होगा, क्योंकि महाराणा जीवित रहे तो मेवाड़ जीवित रहेगा। घायल चेतक अपने स्वामी को पीठ पर लेकर दौड़ा। पीछे मुगल सैनिक थे, सामने एक नाला था जिसे पार करना लगभग असंभव था। लेकिन चेतक ने वो छलांग लगाई और उस छलांग के बाद वो फिर कभी नहीं उठा। चेतक वहीं गिरा, वहीं दम तोड़ा और महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में चले गए। यही वो पल है जिसे इतिहास की किताबें हार कहती हैं। लेकिन क्या यही सच है? जो इतिहास छुपाया गया वो ये है, हल्दी घाटी के बाद अकबर ने मेवाड़ पर दर्जनों बार हमले किए, बार बार, साल दर साल, लेकिन मेवाड़ का झंडा झुका नहीं। प्रताप जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, परिवार के साथ पहाड़ों पर सोए, लेकिन झुके नहीं। और फिर 1582 में दिवेर का युद्ध। इस युद्ध का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना, क्योंकि इतिहास की किताबों ने इसे कभी वो जगह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। दिवेर में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को ऐसा पराजित किया कि अकबर के सैनिक मेवाड़ छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। कर्नल जेम्स टॉड, एक अंग्रेज इतिहासकार जिसने राजपूतों का इतिहास लिखा, उसने दिवेर की लड़ाई को कहा मेवाड़ का मैराथन। महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में मेवाड़ के खोए हुए किलों में से 84% वापस जीत लिए, बिना किसी बड़े राज की मदद के, बिना अकबर के सामने झुके। और जब 1597 में उनका निधन हुआ तो कहते हैं अकबर की आंखें भी भर आई थीं, क्योंकि वो जानता था कि जो इंसान उसके सामने कभी नहीं झुका वो दुनिया से चला गया। हल्दी घाटी की लाल मिट्टी आज भी वहाँ है, अरावली की पहाड़ियाँ आज भी खड़ी हैं और चेतक की समाधि आज भी उस जगह है जहाँ एक घोड़े ने अपने स्वामी के लिए आखिरी सांस ली थी। इतिहास ने उन्हें हारा हुआ लिखा।